भिवाड़ी पुलिस की ऐतिहासिक उपलब्धि। मेरी पुलिस मेरा अभियान में बरामद हुई 110 मोबाइल। जनता के चेहरों पर लौटी मुस्कान। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के नेतृत्व में पुलिस जिला भिवाड़ी ने एक बार फिर जनता का विश्वास जीतते हुए साबित कर दिया कि मेरी पुलिस मेरा अभियान नारा केवल स्लोगन नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी अतुल साहू के सुपरविजन में थानाधिकारी जयसिंह के नेतृत्व में गठित विशेष साइबर टीम ने गुमशुदा मोबाइल फोन बरामदगी में अद्भुत सफलता अर्जित की। टीम ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के इससे तकनीकी सूचना एकत्र कर राजस्थान के विभिन्न जिलों सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में से कुल 110 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। बरामद मोबाइलों को 26 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया। मोबाइल पाकर मालिकों के चेहरे पर जो खुशी और संतोष झलका वह भिवाड़ी पुलिस की मेहनत और प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है। एसपी प्रशांत किरण ने बताया कि यह सफलता CIR पोर्टल से प्राप्त डाटा और उसकी गहन तकनीकी विश्लेषण का परिणाम है। उन्होंने साथ ही आमजन से साइबर अपराधों की सूचना राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या जिला भिवाड़ी की विशेष हेल्पलाइन 8764874334 पर तत्काल देने की अपील की। भिवाड़ी पुलिस ने सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए ताकि नागरिकों को त्वरित सहायता मिल सके। साथ ही लोगों को यह जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति अपना गुम मोबाइल होने की स्थिति में स्वयं राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट अथवा CIR पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कर ब्लॉकिंग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। भिवाड़ी पुलिस की उपलब्धि न केवल जनता की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करती है बल्कि दर्शाती है कि तकनीकी और मानव संसाधन का बेहतर समन्वय कर पुलिस हर चुनौती का समाधान कर सकती है। जनता का एक ही स्वर, धन्यवाद भिवाड़ी पुलिस, आप ही हमारे सच्चा अभिमान। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। सर, ये फ़ोन क्या स्नेचिंग हुए थे या गिरे थे लोगों के, गायब हुए थे, किस तरीके क्या इस पोर्टल पर शिकायतें थी? अनेक तरीके से है। कुछ लोगों की स्नैचिंग में गई थी, कुछ लोगों के घर से चोरी हो गई थी, कोई उठा के ले गया उस टाइप से। कई लोगों की फ़ोन गिर गया था, किसी के कोई बता रहे हैं कि उनके फ़ोन जो है गुमशुदगी हो गई थी। तो अनेकों तरीके से फ़ोन गए थे, परंतु उनको CIR पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया गया और उनकी सूचना प्राप्त होने पर उनको जहाँ से भी वो फ़ोन जो लास्ट इस्तेमाल हुए उनको वहाँ से रिकवर करके हमारी टीम द्वारा दस्तयाब करके आज लोग बिल्कुल 110 फ़ोन सेल फोन सर बरामद करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपकी टीम ने लगभग कितने गाँव का ऐसा दबिश दी होगी, कितने गाँव में दबिश दी होगी जिससे कि ये सेल फोन बरामद हुई? देखिए, इसके लिए इनको हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर जाके नहीं भी तो कम से कम आप समझ लो कि 40 से 50 रेड करनी पड़ी। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को जब पता चला कि उनके हाथ में जो फ़ोन है वो चोरी का फ़ोन है और चोरी का फ़ोन या चोरी की कोई भी वस्तु अपने पास, तो जब उन्हें ये बताया गया तो उन्होंने खुद बढ़ चढ़ के ये फ़ोन हमें वापस किया है। कई जगह जब लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो हमें टीम भेज के रेड करवानी पड़ी। इस तरह की घटनाओं में सब एक चीज़ खास ये भी देखी गई है कि जब भी फ़ोन चोरी होता है या स्नैच किया जाता है तो लगभग 1 साल या 2 साल तक वो बंद रहता है। तो ये लगभग कितने दिनों पहले तक के ये जो फ़ोन है, ये जो आपने रिकवर किए? इनमें से कुछ फ़ोन तो 1 साल पहले के हैं जो अभी रिसेंटली ऑन हुए थे। तो जिस तरीके से जब पोर्टल पे आप फ़ोन अपना डालते हैं और फ़ोन अगर आपका चोरी जाता है, गुमशुदा हो जाता है या कुछ इस तरीके से कहीं चला जाता है, गुम जाता है आपसे, तो जब भी उसमें कोई नया सिम डलता है तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है कि इस फ़ोन में फ़लाना सिम डाला गया। हालांकि आपका फ़ोन जब आप CIR पोर्टल पे अपलोड करते हैं तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने चोरी करी है या उठाया है या किसी तरीके से आपसे लेके गया है तो वो उसके इस्तेमाल में नहीं आ सकता। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। CIR की पोर्टल बनी हुई है, आप गूगल सर्च करें, उस पोर्टल पर जाके अपने फ़ोन संबंधित जो भी आपकी जानकारी है उसको डालें। हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपके। 10 मिनट डालने से ये होता है कि हमारे पास सूचना आती है और फिर हमारी टीम उस पर प्रयास करके इस फ़ोन को रिकवर करके आपको वापस दिला सकती है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप ये करते हैं तो जो फ़ोन अगर कोई चोरी करके ले गया है, स्नैच करके ले गया है, किसी भी तरीके से ले गया तो वो उसके किसी काम की नहीं करती। तो अगर हम अधिक से अधिक इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो इससे चोरी की वारदातों में कमी आएगी, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये फ़ोन किसी काम के नहीं है, ना उनसे दुकानदार लेंगे ना कोई व्यक्ति लेगा। तो इससे अपने आप भी एक कमी आएगी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये फ़ोन कुछ तो बहुत पुराने, जो 1 साल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु उनमें नए सिम डाले गए। नए सिम जब भी डले तो वो सिम चल नहीं पाए, परंतु उन सिम के नंबर हमारे पास आ जाते, तब हम उन पे जाकर इसमें सर किसी को कोई गिरफ्तारी हुई है, किसी को आइडेंटिफाई इसके अंदर किया गया? क्योंकि अपने आप में अपराध ऑपरेट करते हैं इसमें, तो हमें मतलब हम भी ये नहीं चाहते हैं कि उनके कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग फ़ोन चल नहीं रहा है तो रख देते हैं, अब उनके पास हम जाते हैं तो वो हमें हैंड ओवर कर देते हैं। तो इसमें अन्यथा अगर हमें कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती तो हम किसी को फालतू लीगल
hassles सर, जिस ज़्यादा पोर्टल की आप बात कर रहे हैं, इस पोर्टल के बारे में एक बार एक अपील कुछ आप एक आमजन को बताएं प्रोसेस, ताकि वो किसी का भी हो, देखिए, कैसे प्रोसेस होता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। CIR.gov.in करके वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे तो एक आम जनता के लिए उस पर आप लॉगिन करके आपका जो फ़ोन खोया है उसकी बिल और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड और जो सिम उस फ़ोन में लगा हुआ था उस सिम को आप क्योंकि वो सिम वापस से रीइशू करवा सकते हैं, तो उस सिम को रीइशू कराने के बाद आप उस फ़ोन की कंप्लेंट उस पर डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने में कुछ नहीं, 3-4 फील्ड्स आपको भरने पड़ते हैं। एक आपकी बिल या इनवॉइस, जो ई-कॉपी हो, किसी भी तरीके की इनवॉइस हो, उस पर आप इनवॉइस डाल दीजिए। IMEI डालनी होती है, वो IMEI भी आप वहाँ ढूंढ सकते हैं कि इस सिम में कौन सा IMEI डालनी होती है। उसके बाद एक बार आप उस सिम को इस पूरी डिटेल्स को वहाँ पे वो कर देते हैं, फिर वो हमारे डेटाबेस में आ जाता है कि इस थाने अंतर्गत ये फ़ोन चोरी हुआ है या गुम गया है या स्नैच हुआ है। उसके अनुसार हमारी जो टीम रहती है वो उसको ट्रैक करती रहती है। जैसे ही उसमें कोई दूसरा सिम पड़ता है हमारे पास सूचना आ जाती है, फिर हम उसको ट्रैक करते सर, ये खोया हुआ है, स्नैच हुआ है, दोनों कर सकते हैं, जिसके मोबाइल गुम हैं। हो हर गया। तरीके के फ़ोन को आप इसमें डाल सकते हैं। सर, जो मोबाइल आपने बरामद किए हैं, क्या ये सारे भिवाड़ी से गए हुए हैं या अलग अलग क्षेत्रों से गए हुए फ़ोन भी आपने बरामद किए? जो हमारे पास सूचना आती है CIR पोर्टल पे, वो थाने वाइज आती है। तो हमारे जो भिवाड़ी थाना अंतर्गत भिवाड़ी क्षेत्र, आप तिजारा मान लें या पुलिस जिला भिवाड़ी। पुलिस जिला भिवाड़ी के अंतर्गत जो थाने हैं वहाँ से गए हुए थे। सर, ये जो सेल फोन थाने के मामले हैं? आप ज़्यादातर तो मानिए भिवाड़ी टाउन और खुशखेड़ा और टपुकड़ा, ये जो नियर बाई इंडस्ट्रियल एरियाज है उसमें से ज़्यादा। ये सेल फोन तो सर जो यूज़ कर रहे थे, जो यूजर थे, वो किस तरीके के लोग थे? क्योंकि स्नैचिंग हुए तो स्नैचिंग वालों ने कहीं बेचे भी होंगे। ये कई बार तो ये क्या करते हैं कि हरियाणा में जाके बेच देते हैं। वहाँ से जो जनता होती है उसको सेकेंड हैंड फ़ोन चाहिए होता है, तो वहाँ से दुकान से ले लेते हैं। जब उसमें सिम डालते हैं तो सिम चलता है। तो अमूमन जो लोग थे वो आम